तमाम लोगों के क्वेश्चंस उनको इकट्ठा करके और उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए ताकि एक साथ काफ़ी सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो आपको पता है कि जो हमारी कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको स्टार्टिंग में काम ढूंढना सम टाइम मुश्किल होता है। यूरोप में आ रहा है तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। तो स्टार्टिंग में अगर आप आ रहे हो तो प्रेफर ये करूँगा कि आप डिलीवरी, तनख्वाहें बहुत कम मिलती हैं मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ में जो डिलीवरी का, और इस काम में मज़ा भी आता है। जो बंदा एंजॉय करके काम करे उसको मज़ा आता है। बैग और ये ग्रे, और इसके अलावा ये साइकिल खड़ी है मेरी साथ ही, और ये नीचे बैग पड़ा हुआ है मेरा, ये हेलमेट पड़ा है, ये देख सकते हो आप। तो काफ़ी तैयार होकर रहना पड़ता है पूरे दिन कि इस काम को कैसे स्टार्ट किया जाए, कितनी सैलरी होती है इस काम में। अगर आप दिल से काम करते हो तो एक महीने के अंदर 1800 यूरो से लेके 2000 यूरो तक कहीं भी नहीं जाता। हम 1800 2000 यूरो बना लेंगे तो इसके लिए हमें काम भी तो काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम फिर अपनी स्टडीज़ को कैसे मैनेज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से हो गए और जहाँ भी हो गए अल्लाह के अमान में हो गए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू। मैं यूरोप के हवाले से और इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मुख्तलिफ़ कंट्री के हवाले से इमिग्रेशन के ऊपर, वर्क वीज़ा के ऊपर और टूरिस्ट वीज़ाज़ के ऊपर अमूमन वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता हूँ। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है ये डिलीवरी के काम के हवाले से है कि यूरोप में डिलीवरी का काम कैसे होता है। यूरोप में स्पेशली उस वक्त मैं हंगरी में मौजूद हूँ और ये आप देख सकते हो मैंने ये डिलीवरी के कपड़े पहन रखे हैं फूड पांडा के। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आना चाहते हो हंगरी कंट्री में तो यहाँ पे जो डिलीवरी का काम है ये कैसे होता है। मुख्तलिफ़ लोगों के काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे, काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे थे ईमेल के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे। तो मैंने सोचा कि जो तमाम लोगों के क्वेश्चंस उनको इकट्ठा करके और उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए ताकि एक साथ काफ़ी सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। क्योंकि हर बंदे को इनबॉक्स में जाके हर बंदे को रिप्लाई करना और हर बंदे को एक एक चीज़ समझाना सम टाइम मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप सब दोस्तों की रहनुमाई हो जाए जो हंगरी आ रहे हैं या आना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिलीवरी का काम कैसे होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि मैं डिलीवरी के ऊपर पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ कि डिलीवरी का काम एक अच्छा काम है और ये एक ऐसा काम है जिसके अंदर आपके ऊपर कोई मालिक नहीं होता। आपको कोई कह नहीं रहा होता कि भाई ये काम करो, ये काम करो। आपको पता है कि हमारे जो कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं तो स्पेशली जो सबसे पहला फास्ट रूट उनको होता है वो ये कि वो अपने किसी देसी बंदे के पास होटल में, रेस्टोरेंट पे काम पे लग जाते हैं। और आपको पता है काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि यार अपने देसी लोग पैसे कम देते हैं, काम ज़्यादा करवाते हैं, ये होता है वो होता है। तो एक्चुअली में मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है। जो मालिक होता है वो कहता है भैया ये नया बंदा है, ये काम नहीं समझता इसलिए मैं उसको कम पैसे दे रहा हूँ। और जो बंदा होता है, जो काम कर रहा होता है आदमी, वो कहता है कि यार मुझसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, मुझे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। तो स्टार्टिंग में अगर आप आ रहे हो तो प्रेफर ये करूँगा कि आप डिलीवरी का काम करो। तो आपको पता है कि जो हमारी कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको स्टार्टिंग में काम ढूंढना सम टाइम मुश्किल होता है यूरोप में। क्योंकि यूरोप में जो सबसे पहला मसला है वो तो है लैंग्वेज बैरियर। आप अगर कोई बहुत अच्छी जॉब चाहते हो, आप कोई यानी कि अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हो, तो उसमें सबसे बड़ा मसला लैंग्वेज बैरियर का आता है। तो ऐसे में लोग स्टूडेंट एजेंसी के साथ जाके काम करते हैं और मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स पे, टूरिज़म रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में जाके लोग काम करते हैं। लेकिन वहाँ पे सैलरीज बहुत कम मिलती हैं, तनख्वाहें बहुत कम मिलती हैं। मुख्तलिफ़ यूरोपियन कंट्रीज़ में जो डिलीवरी का काम है ये बहुत अच्छा काम है। आप जिस कंट्री में भी चले जाओ डिलीवरी के काम की तनख्वाह हमेशा अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये काम हर बंदे के बस की बात नहीं है। आपको देख सकते हो मैं बैठा हुआ हूँ, ये सर्दी का मौसम है, ऊपर देख सकते हो आप बादल, और ये देखो मैं अच्छी तरीके से कवर हो के बैठा हूँ। ये आप देख सकते हो मैंने गले में भी 2 शॉर्ट्स डाल रखे हैं, एक ब्लैक और एक ये ग्रे। और इसके अलावा ये साइकिल खड़ी है मेरी साथ ही, और ये नीचे बैग पड़ा हुआ है मेरा, ये हेलमेट पड़ा है, ये देख सकते हो आप। तो काफ़ी तैयार होकर रहना पड़ता है, पूरा दिन काम करना पड़ता है। ऑफ कोर्स हर बंदे के दिल गुर्दे की बात नहीं होती डिलीवरी का काम करना, लेकिन अपने जो लोग होते हैं उनमें बहुत कॉन्फिडेंस पाया जाता है और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो वो ये काम करने में काफ़ी खुशी पसंद करते हैं और इस काम में मज़ा भी आता है। जो बंदा एंजॉय करके काम करे उसको मज़ा आता है। लेकिन जो बंदा ये समझ के काम करता है कि भैया मैं तो कुछ घंटे काम करूँगा और ये बस किसी तरीके से ये घंटे ख़त्म हो जाएँ और मुझे पैसे मिल जाएँ, तो ऐसे बंदे के लिए मुश्किल होगी। अच्छा, चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मेन चीज़ कि इस काम को कैसे स्टार्ट किया जाए, कितनी सैलरी होती है इस काम में। सबसे जो पहला सवाल अभी तक जो मैंने सबसे ज़्यादा नोट किया ईमेल्स पे और इंस्टाग्राम पे, लोगों का ये सवाल आया कि भाई क्या हम अपनी स्टडी के एक्सपेंसेस इससे निकाल सकते हैं? अगर हम स्टडी वीज़ा पे आते हैं हंगरी में तो क्या हम ये काम करके अपनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं?
तो इसका आंसर फ्रेंड्स जी हाँ बिल्कुल। अब कैसे? देखिए, हंगरी में जो ट्यूशन फ़ीस पाई जाती है वो नॉर्मली 1 साल की अगर आप एवरेज लगा लें तो 7,000 यूरो, 7,000 यूरो के लगभग 1 साल की फ़ीस होती है। और जो डिलीवरी का काम होता है, अगर आप दिल से काम करते हो तो 1 महीने के अंदर 1800 यूरो से लेके 2,000 यूरो तक कहीं भी नहीं जाता। 1800 यूरो से 2,000 यूरो बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन प्रूफ भी दिखा सकता हूँ मैं आपको कि लोग कमाते हैं इतने पैसे हंगरी में रहते हुए। बाकी कंट्री में तो और ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन हंगरी में रहते हुए अगर कोई दिलो जान से काम करता है 1800 से 2,000 यूरो वो हार्ड काम करके बना लेता है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई अगर हम 1800 2,000 यूरो बना लेंगे तो इसके लिए हमें काम भी तो काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हम फिर अपनी स्टडीज़ को कैसे मैनेज करेंगे? तो देखिए, 1800 2,000 यूरो आप तब बनाओ जिस वक्त आपका फ्री टाइम चल रहा है, आपकी छुट्टियाँ या आपकी यूनिवर्सिटी से आपको यानी कि समर वेकेशंस हैं या विंटर वेकेशंस हैं, तो उसमें जो 2-3 महीने का आपका गैप होता है आप उसमें काम करो। आप उसमें काम करके अच्छी खासी अमाउंट अपनी सेव कर सकते हो। और जो आपके स्टडी पीरियड होता है, जिस टाइम पे आपको छुट्टियां नहीं होती हैं, आपके सेमेस्टर चालू हैं, तो उस टाइम पे आप कम काम करो, दिन में 3-4 घंटे काम करो। अगर आप 3-4 घंटे काम करते हो, स्लोली काम करते हो, तो भी आप 1 महीने के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा भी नहीं तो 3 लाख फ़ॉरेन से तो ऊपर ही कमा लेते हो। यानी कि अगर आप यूरोज़ में देखो तो आप तकरीबन 750-800 यूरो आप आराम से कमा लेते हो। और ये आपकी रिहाइश के लिए और आपके खाने पीने के खर्चात के लिए काफ़ी होते हैं इतने पैसे, 750 से 800 यूरो। तो इतने पैसे आप 4-5 घंटे काम करते हो हर रोज़ अगर अपनी यूनिवर्सिटी के बाद, तो इतने पैसे आप आराम से कमा लेते हो। अच्छा, अब दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा आता है वो ये कि हम अगर हंगरी में आते हैं तो हमें डिलीवरी का काम स्टार्ट कैसे किया जाए? डिलीवरी का काम स्टार्ट करने का क्या प्रोसेस है? देखिए, डिलीवरी का जो काम है ये, अगर आप यहाँ पे 2 कंपनीज़ हैं, पहले 3 थी, फूड पांडा, वोल्ट और बोल्ट, लेकिन अब बोल्ट जो कंपनी है वो ख़त्म हो गई, अब सिर्फ 2 कंपनीज़ रह गई हैं, फूड पांडा और वोल्ट। और हो सकता है इस साल जो गोरिल्ला कंपनी है वो भी आ जाए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। चलें, जो कंपनीज़ मौजूद हैं यानी कि फूड पांडा, जो वोल्ट, उनके ऊपर बात करते हैं कि वोल्ट को और फूड पांडा को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। जो वोल्ट कोरियर कंपनी है वो आप किसी स्टूडेंट एजेंसी के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें ये होता है कि स्टूडेंट एजेंसी अपना कुछ मार्जिन रख लेती है और आपको कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता, आपकी सैलरी से वो टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन वो मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि उसमें फिर पैसे कम बनते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन है, अगर आप स्टूडेंट एजेंसी के द्वारा ज्वाइन नहीं करना चाहते तो फिर आपको अपने नाम पे एक बिज़नेस एक्टिविटी ओपन करवानी पड़ती है। अब ये बिज़नेस एक्टिविटी कैसे ओपन होती है और इसको क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आके आपको एक हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, एकोमोडेशन जिसे कहते हैं। आपको अपनी एकोमोडेशन चाहिए होगी, उसके साथ साथ आपके जब बाकी तमाम डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, रेजिडेंस कार्ड आ जाएगा, यानी कि आपके यहाँ आने के 2-3 हफ्ते के बाद आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। 1-2 हफ्ते तक आपका कार्ड जब बन के आ जाता है, उसके साथ आपके जो मामलात ठीक हो जाते हैं, आपकी रिहाइश का बंदोबस्त हो जाता है अकोमोडेशन का। उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस? उसके बाद आगे का प्रोसेस ऐसे होता है कि आपको जाना पड़ता है यहाँ पे जो कोरमाना ब्लॉक है, उसको कहते हैं कोरमाना ब्लॉक। आपको स्क्रीन में लिखा है, शो भी हो रहा होगा। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे क्लोज है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, आप उस डिस्ट्रिक्ट के कोरमाना ब्लॉक में जाओगे और वहाँ जाके आप ओपन करवाओगे उजफिल कपू। ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इंग्लिश में कहते हैं क्लाइंट गेट या कस्टमर गेट। उजफिल कपू आप ओपन करवाओगे कोरमाना ब्लॉक पे जाके, और आपकी ईमेल के ऊपर वो एक कन्फर्मेशन ईमेल भेजेंगे 24 घंटे के अंदर कोरमाना ब्लॉक वाले। और उस कन्फर्मेशन ईमेल पे जाके आपने अपना पासवर्ड सेट करना है, यानी कि वो आपको एक पासवर्ड दे देंगे, लेकिन वो आपने उसको चेंज करके अपना पासवर्ड लगाना है और वो आपने अपनी आईडी सेव कर लेनी है उजफिल कपू की। जब आप उजफिल कपू बनाने जाओ, अच्छा, अब मैं यहाँ से बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, ये आपने नोट कर लेनी है ये बात, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत मसला आता है इस चीज़ में कि जब वो उजफिल कपू बनाने जाते हैं तो वो या तो अपनी मदर का नाम गलत लिखवा देते हैं वहाँ पे, या अपनी कंट्री और सिटी का नाम आगे पीछे लिखवा देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मसला होता है और बाद में उनकी आईडी फिर एक्टिव नहीं होती। तो आप जब उजफिल कपू बनाने जाओ तो आप उनको जो अपनी अम्मी का नाम लिख के दो, मदर का नाम, वो बिल्कुल सही लिख के देना है, और अपनी कंट्री का नाम और अपने शहर का नाम, अपने विलेज का नाम बिल्कुल सही लिखना है। उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो फिर बाद में आईडी एक्टिव करवाने में काफ़ी मसला होता है। अच्छा, उजफिल कपू ओपन हो गया। जब आप उसको पासवर्ड सेट कर दोगे तो वो आपकी आईडी उजफिल कपू में बन जाएगी। ठीक है, अब आगे का क्या प्रोसेस है? जब आपका उजफिल कपू बन जाएगा उसके बाद सेकंड प्रोसेस है कि आपने ओपन करवानी है अपनी बिज़नेस एक्टिविटी। अच्छा, अब ये बिज़नेस एक्टिविटी कैसे ओपन होगी? आपको इसके लिए चाहिए होगा एक अकाउंटेंट को आप सेंड करोगे, जो आपका उजफिल कपू होगा या जिसको कस्टमर गेट कहते हैं, उसकी ईमेल और जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड, वो आप सेंड करोगे उस अकाउंटेंट को, और जो अकाउंटेंट होगा वो आपसे अपनी फ़ीस चार्ज करेगा 10,000 या 15,000 हंगेरियन फ़ॉरेंट,
और उसके बाद वो आपको आपकी बिज़नेस एक्टिविटी, जिसको हंगरी में काता कहते हैं, वो ओपन कर देगा। अच्छा, जब आपका वो खाता ओपन हो जाएगा, वो खाता उसी वक्त ही ओपन हो जाता है, उसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता। वो जब ओपन हो जाएगा तो उसके बाद जो कंपनी में आप ज्वाइन करना चाहते हो, वोल्ट या फूड पांडा, आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे। आप अगर आप वोल्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वोल्ट की वेबसाइट पे जाके पहले उसको अप्लाई करोगे उस काम के लिए। फिर वो आपसे आपका खाता मांगेंगे जो आपके अकाउंटेंट ने आपको खोल के दिया है। फिर वो आप वोल्ट वालों को सेंड करोगे और वो आपको हायर कर लेंगे। लेकिन अगर आप फूड पांडा ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपने फूड पांडा ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन करोगे फूड पांडा तो मैं उसमें आपको बोनसेस भी दिलवा सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मैं इस वक्त फूड पांडा पे कैप्टन हूँ। पूरे हंगरी में 5 कैप्टन है और आपका भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एक है। मैं 5वें नंबर पे हूँ। बाकी चारों के चारों जो हैं तो वो यहाँ के मुकामी गोरे हैं। बाकी मैं एक देसी बंदा हूँ। बाकी 4 जो हैं तो वो यहाँ के मुकामी लोग हैं। तो आपका भाई कैप्टन है इसमें। तो इंशाल्लाह आपको इस काम में किसी किस्म का कोई मसला भी हुआ तो पहले मुझे कॉल आएगी और फिर मैं उस मसले को हल करूँगा। यानी कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा उस मसले में। तो अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन करोगे तो इसमें आपको फ़ायदा होगा। बाकी आप जाके ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अप्लाई करोगे तो मैं आपको 2-3 दिन के अंदर आपके अपॉइंटमेंट बुक करके मैं आपको बैग दिलवा सकता हूँ। अच्छा, अब जब आप मेरे लिंक के थ्रू आते हो फूड पांडा पे, तो फूड पांडा पे अप्लाई करने के बाद एक छोटा सा टेस्ट होता है ऑनलाइन ही। वो जो टेस्ट होता है आप उसके आंसर्स दे के और आप उसको सबमिट करवा सकते हो। उसके बाद वो आपसे मांगेंगे आपके डॉक्यूमेंट। वो कौन सा मांगेंगे? जो आपके अकाउंटेंट ने आपको खोल के दिया हो, आपकी बिज़नेस एक्टिविटी या जिसको खाता कहते हैं, आपने उसका पेपर सेंड करना है फूड पांडा वालों को या वोल्ट वालों को। और उसके बाद 1 दिन के अंदर या फिर 18 घंटे के बाद वो आपको एक ईमेल भेजते हैं और उस ईमेल पे क्लिक करके आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और जाके बैग उठा लेना है। अगर आप अपने बिहाफ पे अप्लाई करोगे फूड पांडा तो हो सकता है आपको 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने वेट करना पड़े। लेकिन अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन करोगे तो आपको 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन के अंदर बैग मिल जाएगा फूड पांडा का और आप उसको स्टार्ट कर सकते हो काम को। अच्छा, अब उसके बाद जो अगला सवाल आता है लोगों का वो ये कि हमें टैक्स कितना पे करना पड़ता है। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप स्टूडेंट हो हंगरी में तो आप ओपन करवाओगे अपना स्टूडेंट काटा। अच्छा, स्टूडेंट काटा के अंदर ये होता है कि आपका जो टैक्स होता है वो माफ़ होता है। कब तक माफ़ होता है? वो माफ़ होता है 2,03,00,000 फ़ोरेंट तक। पहले जो अभी लास्ट ईयर था वो सिर्फ 2 मिलियन था, लेकिन क्योंकि अब जो एवरेज सैलरी हंगरी में वो भी इंक्रीज़ हो गया तो जो काटा में लिमिट है पैसे कमाने की वो भी इंक्रीज़ हो गई है। तो अब अगर आप 2,03,00,000 फ़ोरेंट तक पैसे कमाते हो, यानी कि फ़र्ज़ करो आपने आगे स्टार्ट किया फरवरी में काम, पहले महीने में आपने 1 मिलियन हंगेरियन फ़ोरेंट कमाए, दूसरे महीने में 1 मिलियन यानी कि 2 मिलियन होगा, तीसरे महीने में आपने अगर 3 लाख फ़ोरेंट कमाए तो ये हो जाएंगे 2,03,00,000 फ़ोरेंट। और 2,03,00,000 फ़ोरेंट तक आपने कोई टैक्स पे नहीं करना है किसी किस्म का, फ्री ऑफ कॉस्ट आप काम कर सकते हो। और ऑफ कोर्स 1 महीने में 1 मिलियन कमाना स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, तो आप ये समझ लो कि आप 4 महीने तक तो आप इजीली 2,03,00,000 फ़ोरेंट को टच कर लोगे। तब तक आपने कोई टैक्स पे नहीं करना गवर्नमेंट को, ठीक है? सिर्फ अकाउंटेंट की फ़ीस पे करनी है आपने और गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे नहीं करना। जब 2,03,00,000 फ़ोरेंट से एक्सटीड कर लोगे, आप ज़्यादा पैसे कमा लोगे, तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा हर महीने। तो ये तो हो गया स्टूडेंट हजरात के लिए। अब बात करूँगा उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आते हैं। वर्क वीज़ा पे अगर आप आते हो तो आपके लिए भी सेम प्रोसेस होगा। आपने भी अपना कॉरमाना ब्लॉग में जाकर अपना ऑफिशियल कपो ओपन करना है, उसके बाद अकाउंटेंट को अपनी डिटेल सेंड करनी है और अकाउंटेंट आपका काटा खोलेगा। उसके बाद आप फूड पांडा कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जो वर्क वाले लोग हैं उनको भी यही बेनिफिट है कि उन्होंने भी 2 मिलियन और 3 लाख फ़ोरेंट तक कोई टैक्स पे नहीं करना अगर वो पार्ट टाइम जॉब के साथ अप्लाई करते हैं, यानी कि पार्ट टाइम जॉब वाला काटा खोलते हैं। लेकिन अगर आप फुल टाइम जॉब वाला काटा खोलोगे तो उसमें फिर आपको टैक्स पे करना है और टैक्स फिर जो होगा आपका वो तकरीबन 77,000 आपने टैक्स पे करना है हर महीने मिनिमम। अभी जो लोग फूड पांडा पे काम कर रहे हैं हंगरी में, उनको बताता चलूँ कि आपका जो अभी टैक्स होगा हर महीने वो 77,000 होगा अगर आप फुल टाइम वर्कर हो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट या पार्ट टाइम जॉब पे कर रहे हो तो फिर आपका टैक्स 2,03,00,000 फ़ोरेंट तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद से टैक्स स्टार्ट होगा। अच्छा तो अब जो लोग आते हैं यहाँ पे वर्क वीज़ा पे और वो अपना वर्क वीज़ा ख़त्म करके फूड पांडा पे वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी और लोग बोर हो जाएंगे। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि अगर आप वर्क परमिट पे यहाँ पे आते हो तो उसके बाद अपना वर्क परमिट आप कैसे जो है तो ख़त्म करके और अपना सोल एंटरप्रेन्योरशिप का जो आपका कार्ड होता है वो कैसे हासिल कर सकते हो, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा कहते हैं वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो।
तो ये इसके लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। बाकी जो इसके बाद लोगों का सवाल आया था वो ये कि हम साइकिल कहाँ से ख़रीदेंगे, साइकिल कितने की होती है, और साइकिल के लिए हमें लाइसेंस चाहिए होता है। तो ये सवाल देख के सम टाइम हंसी भी आती है कि यार साइकिल के लिए लाइसेंस कैसे हो सकता है रिक्वायर्ड। साइकिल के लिए तो कहीं भी लाइसेंस नहीं रिक्वायर्ड, पूरी दुनिया में कहीं भी आप साइकिल चलाओ। लेकिन हाँ, साइकिल कितनी की होगी, काफ़ी सारे लोगों को सवाल होता है। ये देखिए मेरी साइकिल खड़ी है, इतनी अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन इस साइकिल पे मैं तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया मैं काम कर रहा हूँ। तो ये एक नॉर्मल साइकिल है। इस किस्म की साइकिल आपको हंगरी में तकरीबन 60-70 हज़ार फ़ॉरेन की मिल जाएगी। इससे कम वेजेस भी मिलती हैं, 20 हज़ार तक भी मिलती है, लेकिन फिर ये है कि फिर उसमें काम काफ़ी निकल आते हैं। साइकिल को तो ये है कि आप 20 हज़ार से लेके 70-80 हज़ार तक की साइकिल ख़रीद सकते हो। मोटरसाइकिल अगर आप लेना चाहते हो तो पहले प्रेफर करूँगा कि आप रेंट पे लो साइकिल, मोटरसाइकिल। यहाँ पे रेंट पे मोटरसाइकिल मिलते हैं। पहले रेंट पे मोटरसाइकिल लेके 1-2 हफ़्ते काम करो, जब आपका हाथ बैठ जाए तो फिर आप अपना ज़ाती मोटरसाइकिल भी ख़रीद सकते हो। मोटरसाइकिल यानी कि जो स्कूटर होती है वो भी तकरीबन बहुत ज़्यादा भी हो तो 1,50,000 फ़ॉरेन की हो गई, यानी कि 300-400 यूरो की मिल जाएगी आपको। इसके बाद गाड़ी पर भी आप काम कर सकते हो, लेकिन गाड़ी के लिए फिर लाइसेंस चाहिए आपको, और स्कूटी के लिए भी लाइसेंस चाहिए। पाकिस्तानी हज़रात के लिए तो बेहतर है, क्योंकि बेनिफिट है पाकिस्तानी लोगों के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी लोग यहाँ पे आके अपना पाकिस्तानी लाइसेंस चेंज करवा सकते हैं और वो गाड़ी पे और मोटरसाइकिल पे काम कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे भाई इंडिया से हैं या बांग्लादेश से, वो मेरे भाई साइकिल भी काम कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक बाइक्स भी होती हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स भी अगर आप लेना चाहो तो वो भी रेंट पे भी मिल जाती हैं और नई भी मिल जाती है। इलेक्ट्रिक बाइक भी तकरीबन जो नई लेते हो आप, वो भी तकरीबन 300-400 यूरो की मिल जाती है आपको इलेक्ट्रिक बाइक। तो इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं कि साइकिल कितने की मिलेगी, इलेक्ट्रिक बाइक कितने की मिलेगी। पहले आप यहाँ पे आओ, काम स्टार्ट करो, कुछ भी करके स्टार्ट कर लो, हल्की फुल्की छोटी साइकिल लेके स्टार्ट कर लो। जब आप स्टार्ट करोगे काम, आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें खुद समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं भी आप जहाँ पे जब यहाँ पे आ जाओगे, आप मुझसे कांटेक्ट करो मेरी ईमेल पे, मैं इंशाल्लाह आपको अपना नंबर भी दे दूँगा, तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो यहाँ आने के बाद। किसी किस्म को कोई भी मसला हो, अगर आप फूड पांडा पे काम कर रहे हो तो इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करके दूँगा आपका मसला, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू आके ज्वाइन कर दो फूड पांडा। तो अभी तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो बनाऊँगा कि आप जो फूड पांडा की एप्लीकेशन है वो कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो मैंने कैसी बनाई। और मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।